अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती ठीक हो गया और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गांव जाने के एक दिन पहले हम निकल गए थे नानी के घर पे बड़ाला के लिए, बिकॉज वहाँ से खुला स्टेशन नज़दीक था। हमारी ट्रेन LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस से थी, सो इसलिए हम एक दिन पहले नानी के घर चले गए, क्योंकि नालासोपारा से ना बहुत टाइम लगता है वहाँ जाने, और ट्रेन हमारी सुबह की थी। फिर यहाँ पर मामू ने ना केक लेकर आए थे, बिकॉज मेरी जो मतलब कज़िन बहनें हैं ना, मामी की बेटियाँ, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे बड़ी मामी के, तो मामू ने उनके लिए केक लाए थे। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम शॉपिंग के लिए निकल गए। यहाँ पे हमने कुछ मेहंदी वगैरह लिया, फिर यहाँ पे ग्रोसरीज़ वगैरह लिया, फिर यहाँ से हमने ना सामान लिया, नमकीन, बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह। फिर यहाँ से हमने मतलब क्लेचर और फिर कंघी, रबड़ वगैरह हमने यहाँ से सब ले लिया, हेयर बैंड वगैरह, बिकॉज़ गांव में भी सबको देना रहता है और हमें भी चाहिए था ज़रूरत के सामान। सो यहाँ पे हमने ले लिया। लोकल मतलब लोकल शॉप थी, बट बहुत अच्छे अच्छे सामान थे। फिर यहाँ पे ना ट्रेन में ना खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, सो हमने यहाँ से बहुत सारे सामान लिए खाने के लिए। मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, तो यहाँ पे ना मैं मेहंदी लगवा रही थी गाँव जाने के लिए। यहाँ पे हो गए थे रात के 2:30। हम घर से निकल गए थे LTT स्टेशन जाने के लिए। हमारी ट्रेन थी 5:20 की, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। क्योंकि हमारे पास ना लगेज भी बहुत ज़्यादा था और हम लोग सिर्फ 3 लेडीज़ थे, तो हम मामू मतलब दोनों मामू हमारे साथ में गए थे हमें स्टेशन छोड़ने के लिए। फिर हम LTT स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पे रश देखो कितना है, लग ही नहीं रहा है कि 2:30 हो रहा है, इतना रश था वहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, यहाँ पे अम्मी बैठे हुए थे। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रेन में अच्छे से बैठ गए। हमारी ट्रेन रवाना हो गई थी 5:20 को। उसके बाद हम सो गए थे। फिर हमारी आँख खुली 12 बजे। फिर हमने नाश्ता और खाना दोनों समझो, यहाँ पे छोले और पूरी थे और साथ में चिकन फ्राई और बॉयल एग भी था, तो जिसको जो खाना था वो हम इंजॉय कर रहे थे, अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों समझो। फिर यहाँ पे पता नहीं कौन सा स्टेशन था, वो मैं आपको दिखा रही थी। फिर 5 बजे हमें ना फिर से भूख लग गई, तो हमने ना फ्राइड राइस लेकर आया था हमने। फिर यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया, हमने यहाँ पे छोला पूरी खाया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, उसमें मैं अपनी चाय एंजॉय करी थी और ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ, इतना खूबसूरत था। फिर यहाँ पे एक ब्रिज आई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। फिर मैंने ना सुबह मेरे को कुछ पीने का दिल करा था ठंडा, तो मैंने अपना जूस पिया मैंगो। फिर यहाँ पे देखो मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी और कितना खूबसूरत व्यू। फिर चाय पीने के बाद सिर्फ मेरा मन नहीं भरा, कुछ खाने का दिल था चटपटा, तो अम्मी ने ना चना फ्राई लेकर आया था जो ढाबे की स्टाइल में बनता है, वो हमने खाया। और ये देखो कितना खूबसूरत और कितनी ग्रीनरी है यार। और पता है आपको, इतना खूबसूरत मौसम था ना, मेरे को ऐसा दिल कर रहा था मैं ट्रेन से बाहर जाऊँ, मौसम अपना एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे देखो मैं अपना चना भी इंजॉय करी थी और साथ में आपको इतना ब्यूटीफुल सा व्यू दिखा रही थी। दोपहर का टाइम हो गया था, तो मेरे पप्पू ने ना यहाँ पे कैरी लेकर आया था, तो मुझे कैरी खाने का बहुत दिल हो रहा था, तो हमने कैरी को काटा और साथ में उसके मिर्च और नमक डाल के अपना एंजॉय किया। और यहाँ पे क्लाउड देखो कितना खूबसूरत है। ये ना हम यूपी में पहुँच चुके थे नेक्स्ट मॉर्निंग। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ कितना खूबसूरत व्यू था। फिर यहाँ पे ना भोपाल जंक्शन आ गया था, तो ट्रेन से मुझे उतर के ना पानी की बोतल भी लेना था। सो यहाँ पे देखो मैं और मेरी सिस्टर स्टेशन पे उतरे हुए थे और मेरी अम्मी इतना डर रहे थे। फिर हमने वहाँ से भोपाल का फेमस पोहा भी लिया, हमने अपना पोहा एंजॉय किया। यहाँ पे देखो भोपाल स्टेशन में ट्रेन खड़ी है। फिर दोपहर का टाइम हो गया, तो दोपहर में हमने खाया चिकन और पराठा, कीमा और छोला। यहाँ पे देखो सारे लगे हुए थे, इतने टेस्टी टेस्टी खाने बने हुए थे। यहाँ पे पप्पू, मेरी सिस्टर, उनकी बेटी सब खाना एंजॉय कर रहे थे। फिर शाम हो गई थी, तो यहाँ पे चिकन फ्राई और जो चना फ्राई था वो और चिप्स हमने एंजॉय किया, और साथ में मैंने चाय पी। मुझे चाय पीने का बहुत दिल हो रहा था, क्योंकि आदत है तो ज़रूरी है मेरा चाय पीना। फिर यहाँ पे हम गोंडा स्टेशन पहुँच गए थे। यहाँ से 1 या 2 आवर लगते हैं हमें हमारे स्टेशन पहुँचने, मतलब बस्ती स्टेशन पहुँचने। तो मैंने सोचा आपको यहाँ की थोड़ी क्लिप दिखा दूँ, बिकॉज ना बस्ती पहुँच के बहुत घाई रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और हमारे पास सामान भी ज़्यादा था और कोई साथ में था नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ की क्लिप नहीं बनाई, डायरेक्ट मैंने कार की क्लिप बनाई। यहाँ पे अब्बू हमें लेने आए हुए थे, तो यहाँ पे देखो मैं आपको अपना गाँव दिखा रही थी, इतना खूबसूरत। ये ना पूरा खेत है, इसमें हमारा भी खेत है। फिर ये देखो यहाँ की सड़कें, यहाँ का मतलब मौसम इतना खूबसूरत था। यहाँ का व्यू अगर देखो तो देखते ही रह जाओ, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आओ ना तो एक फ्रेशनेस आ जाती है बॉडी में, ऐसा लगता है मतलब कहाँ आ गए। और हम, पता है आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आना भी चाहिए, क्योंकि हमारी हवा पानी
बदलता है ना तो अच्छा होता है, इसलिए बदलना चाहिए हमें। साल में एक बार तो अपने गांव जाना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो गांव। यहाँ पे देखो, मैं आपको ना हमारा फार्म हाउस दिखा रही थी, वो हमारा फार्म हाउस था। यहाँ पे हम बस घर पे पहुँचने वाले थे, और ये हमारी बाग, ये हमारा प्लॉट है। यहाँ पे हमारे भी पेड़ हैं आम के और बहुत कुछ। फिर यहाँ पे मैं आपको वो सब दिखा रही थी। ये हमारी ना पूरी बाग है, सबसे बड़ी वाली बाग हमारे गाँव की। फिर आते साथ फ्रेश होके हम छत पे आ गए। यहाँ पे देखो हम क्या करे, खिलौने बना रहे थे, इतना मज़ा आया। फिर यहाँ पे मैं और अब्बू बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे घर के बाहर बैठ के। फिर यहाँ पे देखो अम्मी और मेरी सिस्टर बगीचे में गए हुए थे, घर के बाहर ही है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो दिखा रही थी। यहाँ पे ये हमारा पूरा बगीचा है, ये देखिए। और वहाँ पे देखो हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और ये साइड में हमारा घर है। यहाँ पे देखो अम्मी और मेरी सिस्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो सब देख रहे थे। और यहाँ पे गरम गरम रोटियां बन रही थी, और किस पे, चूल्हे पे बन रही थी। अम्मी और चाची बना रही थी, यहाँ पे हम खड़े होके देख रहे थे। फिर हम ना शाम में, मतलब रात में 10 बजे एक आंटी उनके घर पे गए थे। उनका ना छोटा सा घर है। यहाँ पे देखो उन्होंने रैबिट पाले हुए 3-4 थे, और यहाँ पे उनके पास गाय भी थी, और उनका छोटा सा घर, लेकिन इतने अच्छे से उन्होंने रखा है। यहाँ पे ना वॉशरूम था, और ये साथ में इनका हो गया किचन, और चूल वाला किचन है। और यहाँ पे छोटू सा गेट है, लेकिन माशाल्लाह से ये लोग इतना खुश हैं इतने में ही। फिर हम बाग में निकल गए कैरी तोड़ने के लिए। यहाँ पे मैंने कैरी तोड़ा, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।